नमस्कार। हमने आपको पॉलिटी बताई थी। पॉलिटी में मैंने आपको भाग 1 बता दिया था। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक वो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हम आपको कुछ इसके बाद आगे चीज़ें मैं आपको बता रहा था, वही चीज़ें थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करता हूँ। इसके बाद मैं आपको और आगे बताता हूँ। तो पॉलिटी में मैंने बता दिया था आपको भाग 1 था, वो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक था। मैंने ये बता दिया था आपको कि जब टोटल भारत में मिला करके 552 देसी रियासतें थी। कितनी थी? 552 देसी रियासत थी, जिसमें से 449 तो भारत में मिल गए थे, प्लस जो तीन थे आपके हैदराबाद और जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये आपके भारत में नहीं मिल रहे थे। एक था आपका हैदराबाद, एक आप था जूनागढ़ और एक था जम्मू एंड कश्मीर। जब ये नहीं मिल रहे थे तो इसको 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति, कौन कौन से आपके थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको इन 3 राज्यों को भारत में विलय कराना है। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिला लिया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम के द्वारा मिला लिया गया और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने विलय पत्र पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिला लिया गया। तो टोटल कितने हो गए भारत में? 552 देसी रियासत इस प्रकार मिल गई। जब उस तरीके से जब ये राज्य सभी मिल गए तो टोटल मिला करके इंडिया में 4 राज्य बने, जिनका नाम दिया गया ABCD। ए में आए थे आपके ब्रिटिश प्रोविंस कहलाते थे। प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट। तो एक्चुअली क्या था ना कि जब भारत में अंग्रेज आए थे तो उनका पर्पज भारत में शासन करना नहीं था, वो पैसा कमाने आए थे। तो जिस तरीके से जहाँ जहाँ उनको बड़े बड़े शहर दिखे वहाँ पर उन्होंने आधिकारिक रूप से कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर जो बड़े शहर थे आपके, जैसे सपोज करो आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बंगाल, ये जो बड़े शहर थे इन्होंने इस तरीके से कब्जा कर लिया, वो कहलाए आपके ब्रिटिश प्रोविंस कहलाए। प्रोविंस का मतलब होता है राज्य। क्या होता है? राज्य। जैसे अपने उत्तर प्रदेश का पहले नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। इसके बाद में यहाँ पर जो बी में जो राज्य रखे गए जिसमें से देसी रियासतें थी, जैसे कन्नौज के राजा, त्रावणकोर के राजा, जूनागढ़ के राजा, हैदराबाद के राजा, जम्मू कश्मीर के राजा, ये थे। यहाँ पर रखा गया देसी रियासतें, देसी रियासत को बोला गया प्रिंसली स्टेट या प्रिंसली प्रोविंस। ठीक है, देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट इनको बोला गया। और सी में वो रखे गए, जैसे सपोज करो सी में अंग्रेजों ने कुछ ही बड़े शहरों पर कब्जा किया था, ना कि पूरे। जैसे सपोज करो उत्तर प्रदेश को अगर हमें कब्जा करना है तो हम उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े शहर हैं, कानपुर, लखनऊ, बनारस और गाजीपुर, इन सब बड़े शहरों में अगर हम इलाहाबाद, इन सब बड़े शहरों में कब्जा कर ले, उत्तर प्रदेश ख़त्म। हरियाणा में आपको कब्जा करना है तो गुरुग्राम, पंचकुला, सिरसा, चंडीगढ़, इन सब बड़े शहरों में कब्जा कर लो, काम खत्म। महाराष्ट्र में आपको कब्जा करना है मुंबई और ये आपका नागपुर, इन सब बड़े शहरों में आपको कब्जा कर लो तो मुंबई पूरा सिमट जाएगा। इस तरीके से तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपने बड़े, मतलब वहाँ पर देसी रियासतें तो थी, बट अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ पर बड़े बड़े शासक बिठाए। तो वहाँ पर उन्होंने एक कमिश्नर रख दिया काम करने के लिए, तो उनको बोला गया कमिश्नरी स्टेट। और उस समय तक, इसके बाद इसमें आते थे आपके यूनियन टेरिटोरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में आते थे। उस समय तक आपका एक ही था अंडमान निकोबार।
केवल एक ही था, अंडमान एक ही था यहाँ पर, अंडमान निकोबार। तो ए में कितने आए राज्य? 9 आए। बी में भी कितने आए? 9 आए। सी में कितने आए? 10 आए। ए में 9 ब्रिटिश प्रोविंस, बी में 9 देसी रियासत जिनको हम प्रिंसली स्टेट, इनके आप इंग्लिश याद रखिएगा क्योंकि उसको पता है कि बी में क्या आए थे? देसी रियासतें थी, तो वो पूछ देता है प्रिंसली स्टेट किस में थे, ब्रिटिश कमिश्नरी स्टेट किस में थे, तो सी में थे, वो सी राज्य थे। ये सब राज्यों के नाम हैं ABCD। तो 552 राज्य जो ये थे हमारे, इनको 552 देसी रियासतों को मिला करके 4 राज्य बनाए गए थे। उन 4 राज्यों में इस तरीके से वहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्जा था और कुछ में देसी रियासतों का कब्जा था। इतना समझ में आ गया? अब आगे देखिए। तो जब ये बड़े बड़े राज्य बन गए, तो इसमें से जैसे सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के पूरा ए हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा बी हो गया, सी हो गया। जैसे कोई किसी से पूछो कि आप कहाँ से आए हो, तो हम ए से आए। ए में पता नहीं क्या राजस्थान का है या उत्तर प्रदेश का है या बिहार का है, मध्य प्रदेश का है। मतलब एक बहुत लार्ज स्केल में हुआ जिसे लोगों को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो हालांकि हम अपना जो इंडिया था, यहाँ पर अनेक प्रकार की भाषाएं चलती हैं, कल्चर हैं। इंडिया में कई तरीके के संस्कृति है, कई तरह के कल्चर हैं, कई तरीके की भाषाएं हैं। तो हम कल्चर से नहीं बट किसी भी आदमी को हम उसके भाषा के आधार पर जल्दी से पहचान जाते हैं, उसके भाषा के आधार पर उसको जल्दी से समझ जाते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ की जनता मांग करने लगी कि अगर हम आंध्र प्रदेश में रहते हैं तो हमको तेलुगु भाषा के आधार पर हमारा एक अलग राज्य बना दीजिए। राजस्थान पे रहते हैं, पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी बना दीजिए, बंगाल में रहते हैं तो बांग्ला के हिसाब से बना दीजिए, और महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी के हिसाब से बना दीजिए। इस तरीके से लोगों की मांगें उठने लगी आज़ादी के बाद। तो जब जैसे जैसे ये मांगें उठने लगी तो यहाँ पर उस समय जो PM थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके सामने एक कठिन समस्या उठ खड़ी हुई कि अब क्या किया जाए। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग का गठन किया 1948 में। उसका नाम रखा गया SK धर आयोग। SK धर आयोग से ये कहा गया कि आप पता करके ये बताइए कि अगर हम भाषा के आधार पर इन अलग अलग राज्यों में अगर हम भाषा के आधार पर इनको बांट दें तो क्या ये सही रहेगा। तो 1948 में SK धर आयोग का गठन किया गया, और इस SK धर आयोग ने अपनी पूरी छानबीन की, और छानबीन करने के बाद में इन्होंने ये बताया कि इंडिया के अंदर भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना सही नहीं है। ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था। इसके बाद एक और आपका बना JVP जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टापी सीतारमैया। इन्होंने एक आयोग बनाया सन 1948 में ही, और इन्होंने भी यही कहा जो SK धर आयोग ने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही नहीं है। इसके बाद में लोगों की मांगें और ज़ोर से उठने लगी। तो जैसे जैसे ये मांगें उठने लगी तो आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति था पेट्टू श्री रामलू। अब इसने भाई क्या किया, ये बंदा तो बड़ा चालाक निकला। ये 1952 में भूख हड़ताल में बैठ गया कि नहीं, ये आंध्र प्रदेश का था, यहाँ का, ये है हमारा आंध्र प्रदेश, कि नहीं हमको, कि हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलती है तो हमको तेलुगु के आधार पर हमारा अलग राज्य बनाया जाए, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए भाषा के आधार पर। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप जाइए। तो जब ये भूख हड़ताल पे बैठ गया तो भूख हड़ताल के 56 दिन बाद इसकी मृत्यु हो गई। हो गया बवाल, हो गया काम। तो जब 56 दिन बाद पेट्टू श्री रामलू नामक पर्सन की जब मृत्यु हो गई तो अब देश में नेहरू का माथा सनक गया। सोचे अब क्या किया जाए, उनका दिमाग खराब।
अब इन्होंने ये सोचा, इन्होंने जो उनके आईएएस अधिकारी थे उन्होंने उसको जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि एक काम करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे दंगे फसाद शुरू होना चालू हो गए थे आंध्र प्रदेश में, तो उन्होंने 1 अक्टूबर कुछ ना सोचते हुए बाद में उनको ये लगा कि यहाँ पर हमको एक भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का अलग गठन कर देना चाहिए। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का उन्होंने भाषा के आधार पर गठन कर दिया, अलग राज्य का, भाषा के आधार पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर गठित होने वाली पहली आयोग एसके धर आयोग, जिन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही नहीं है। इसके बाद 1948 में भी ये भी आए थे जेवीपी, इन्होंने भी यही कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना सही नहीं है। तो और जब यहाँ पर इन्होंने ये आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया तो ये लोग तो खुश हो गए। अब जैसे ये खुश हो गए, जैसे ही ये खुश हो गए तो अब पूरे भारत में अलग अलग से आवाज़ें आने लगी कि जब आंध्र प्रदेश को बनाया जा सकता है तो गुजरात वालों ने कहा हमको क्यों नहीं बनाया जा सकता है, महाराष्ट्र वालों ने कहा हमको क्यों नहीं बनाया जा सकता है, कर्नाटक वालों ने कहा हमको क्यों नहीं बनाया जा सकता है, तेलंगाना वालों ने कहा हमको क्यों नहीं बनाया जा सकता है, केरला वालों ने कहा भाई हम भी क्यों, हमको भी बनाइए, यूपी वाले, बिहार वाले, इधर सभी लोगों की आवाज़ें उठने लगी। तो इस सभी समस्या से निदान पाने के लिए पंडित नेहरू ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था खान बहादुर सर सईद फजल अली आयोग। पंडित नेहरू ने फजल अली आयोग का गठन किया। इनका पूरा नाम है खान बहादुर सर सैयद लिखते हैं, सर सईद फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, इतना बड़ा नाम। आपको केवल फजल अली आयोग ही याद रखना है, ठीक है, पेपर में यही आता है फजल अली आयोग। तो इन्होंने फजल अली आयोग का गठन किया 1953 में। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। इसमें से फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे जो सभी कैसे थे, हालांकि फजल अली आयोग खुद ही सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों के द्वारा फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में, और इन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी। और 1956 में अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि आप 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दीजिए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया फजल अली आयोग के आधार पर। इन्होंने भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। पहले जो एसके धर आयोग और जेवीपी आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करना नकार दिया था, बाद में वही इतना सब कुछ माथापच्ची, इतना सब कुछ क्रियाक्रम होने के बाद में खान बहादुर सर सईद फजल अली आयोग ने ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना क्या है, सही है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही है। तो इन्होंने इसका क्या कर दिया, गठन कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कब हुआ, 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, और 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिन्होंने ये कहा कितने राज्य बनाए गए, 14, जिसमें से 13 क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और 14 क्या थे, राज्य थे। तो ये तो इतना यहाँ पर हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग फजल अली आयोग नहीं है, एसके धर आयोग। हालांकि इन्होंने आयोग तो गठित यही हुआ था भाषा के आधार पर, बट इन्होंने मान्यता दी या ना दी वो एक अलग की बात है, बट आयोग तो क्या हुआ था, गठित हुआ था। अब सुनिए, भाषा के आधार पर राज्य को मान्यता देने वाला पहला आयोग फजल अली आयोग। बात समझ में आई, ये था। तो इतना अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम आपको अब आगे बताते हैं
तो 1956 में जब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया था और 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, तो इसके बाद में आप यहाँ एक पड़ता है पेप्सू, इतना एरिया ये पेप्सू कहलाता है। पेप्सू, पेप्सू, पेप्सू। पंजाब ईस्ट एंड पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू। ध्यान से सुनिए, पंजाब ईस्ट एंड पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू। ये पहले पूरा राज्य क्या था? पेप्सू था। तो 1966 में, इसके 10 साल बाद 1966 में पेप्सू ने कहा कि देखो भाई, बात ऐसी है कि हमारे यहाँ 4 तरह के लोग हैं। हमारे यहाँ हिंदी भी बोली जाती है, और हमारे यहाँ पंजाबी भी बोली जाती है, और हमारे यहाँ पहाड़ी लोग भी ज़्यादा हैं, और कुछ हमारे यहाँ विवादित क्षेत्र हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमको भी तोड़ दिया जाए, हमको भी क्या किया जाए? तोड़ दिया जाए। यानी हम भी अपनी अलग अलग मांगे करते हैं। तो हाँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, फजल अली आयोग ने ये जो गठन तो कर दिया था 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश का, बट पूरे देश को एक हिदायत ज़रूर दिया था। इन्होंने ये कहा था कि हम 14 प्लस 6 राज्यों का गठन तो कर रहे हैं, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी को, जैसे सपोज करो कोई बिहार का है, अगर किसी को बिहारी नहीं आती तो वो बिहार पे जा करके नहीं रह सकता। जैसे कोई किसी को मराठी नहीं आती है तो आप इसको भगा दोगे, यानी उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सरकार या तो जनता उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी। ये चेतावनी दिया था फजल अली आयोग ने। फजल अली आयोग ने ये कहा था कि कोई भी पर्सन जिसकी जहाँ इच्छा है चाहे घूम सकता है, घर बना करके किसी भी राज्य में रह सकता है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने कहा था। तो आइए हम इसमें आते हैं, पेप्सू में। तो पेप्सू ने ये कहा कि हमारे यहाँ हिंदी बोलने वाले भी लोग हैं, पंजाबी बोलने वाले भी लोग हैं, पहाड़ी वाले भी लोग हैं, और विवादित लोग क्षेत्र भी कुछ हमारे यहाँ हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो हमारे यहाँ हिंदी बोलते हैं उनको हरियाणा राज्य में उनको बदल दिया गया 1966 में, और जो पंजाबी बोलते हैं उनको पंजाब राज्य दे दिया गया, और जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको हिमाचल प्रदेश दे दिया गया, और जो विवादित क्षेत्र था उसको चंडीगढ़ का दर्जा दिया गया। तो पेप्सू को तोड़ करके ये 4 राज्य बनाए गए, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। जबकि हरियाणा की राजधानी और ये पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक सरसरी निगाह में रिवीजन करा देता हूँ, जो मैंने आपको कल बताया था, जो मैंने सीरीज 1, देखो अभी हमने सीरीज 1 बताया, सीरीज 2 आज क्लास 3rd थी, यानी सीरीज 3। ये आपका ऐसे सीरियल में चलेगा पूरा जब तक पॉलिटी ख़त्म नहीं हो जाएगी। पहले हमने ये बताया था कि भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 में मैंने ये बताया था कि भारत राज्यों का यूनियन होगा। अनुच्छेद 2 में मैंने ये बताया कि संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तीसरे में ये बताया कि विदेशी जो हमारा वर्तमान राज्य है उसमें से तोड़फोड़ कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है, उसकी सीमा क्षेत्र बदल सकती है। चौथे में मैंने ये बताया कि जब 2 और 3 चल रहे हो तो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये मैंने बताया आपको। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि हमारे इंडिया में कितने 552 देशी रियासत थी इंडिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कितनी थी? 13 देशी रियासत थी। इसके बाद में इन देशी जो रियासत थी 552, उनको तोड़ करके 4 राज्य बनाए गए, A, B, C और D। ये जो ABCD राज्य हैं इसमें से 9 राज्य थे, B में भी 9 थे, C में 10 थे और D में 1 था। यहाँ पर आपका ब्रिटिश प्रोविंस कहलाए, यहाँ पर आपका देसी रियासत आया,
जिसे हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं, और यहाँ पर आपका आया था कमिश्नरी, ब्रिटिश कमिश्नरी स्टेट, और यहाँ पर था आपका यूटी स्टेट। इसके बाद मैंने आपको ये बताया, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया 1948 में एस.के. धर आयोग का गठन हुआ। एस.के. धर आयोग का गठन 1948 में JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और प्रतापी सीतारमैया, इन्होंने एक आयोग का गठन किया 1948 में। इन दोनों ने ये कहा था कि जो भाषा है ना, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना सही नहीं है। इसके बाद में पेट्टू सी रामलू, तो मैंने बता ही दिया, पेट्टू सी रामलू नामक व्यक्ति की 1952 में मौत हो गई। भूख हड़ताल उसने रख दिया था। उसके भूख हड़ताल के 56 दिन बाद जब उसकी मौत हो गई तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। एपी आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें से भाषा के आधार पर गठित होने वाला क्या पहला राज्य था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गठित होने के बाद पूरे भारत में लोगों ने अपने अपने राज्य की मांग करने लगे। जब मांग करने लगे तो जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली आयोग का गठन किया, और फजल अली आयोग का गठन आपको 1953 में हुआ, जबकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट 3 साल बाद दिया था 1956 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएं भाषा के आधार पर। बट लोगों को ये भी समझना होगा कि अगर कोई अगर अपने स्टेट से किसी अदर स्टेट में अगर जाना चाहे, रहना चाहे, या कोई कंपनी चालू करना चाहे, या घूमना चाहे, या वहाँ पर कोई कुछ भी करना चाहे, उतना करने के बाद में उसके साथ सरकार और प्लस जनता भेदभाव नहीं करेगी। अगर ये भेदभाव करेगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये इन्होंने सख्त हिदायत दिया था। और इसके बाद में इसके 10 साल बाद पेप्सू नामक राज्य को भी तोड़ दिया गया। जो पेप्सू इतना बड़ा राज्य था उसको भी तोड़ दिया गया। उसको तोड़ने के बाद में हमारे 4 राज्य निकल करके आए थे, जिसमें से आपको पेप्सू 1966 में, 56 में वो था 1956 में, और इसके 10 साल बाद कितना हो गया 1966 में पेप्सू को तोड़ दिया गया। पंजाब ईस्ट एंड पटियाला स्टेट यूनियन, इसको तोड़ दिया गया। इसमें से कुछ लोग हिंदी बोलते थे, जो लोग हिंदी बोलते थे उनको हरियाणा भेज दिया गया, और जो लोग पंजाबी बोलते थे उनको पंजाब भेज दिया गया। और जो जहाँ पर पहाड़ी इलाका था, यहाँ पर पहाड़ी इलाका बहुत इस तरफ पहाड़ी इलाका था, वो उसको हिमाचल प्रदेश का दर्जा दिया गया। और कुछ विवादित क्षेत्र था, वो आज भी है, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गया है, उसको क्या कर दिया गया, उसको चंडीगढ़ बोल दिया गया। चंडीगढ़ एक छोटा सा स्टेट है यहाँ पर, चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ आज भी विवादित स्टेट है, तो चंडीगढ़ उसको बोला गया। तो ये 4 राज्य क्या हो गए आपके बने, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया। तो यहाँ से आपका भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। भाग 1 अनुच्छेद 4 से लेकर के क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम भाग 2 बताएंगे, जिसमें से भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता वो टोटल आपका अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक गया है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें से आप पढ़ेंगे ये CAA क्या है, NPR क्या है, ठीक है। ये जो सभी कानून हैं, इस तरीके से आप कानून सभी पढ़ेंगे। अभी तो इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो नागरिकता क्या है, कैसे आई, भारत में कब मिलेगी, विदेशी व्यक्तियों को कब मिलेगी, हमें कब मिलेगी, हमारी नागरिकता कैसे जा सकती है, किसी देश की नागरिकता हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इस तरीके से कई सारे इसमें सॉल्यूशन आपके क्लियर होंगे। तो वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।